श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। आजकल वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, कभी कभी जब उनको देखना पड़ता है, उनकी ओर दृष्टि जाती है तो लज्जा से मस्तक झुक जाता है। कहाँ गए हमारे संस्कार? हम भारतीयों के जो संस्कार चले आ रहे थे हजारों वर्षों से, हमारे ऋषि मुनियों की देन, और इतनी ज़्यादा वैज्ञानिक कि आज तक कोई उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। किस समय हमारे ऋषि मुनियों ने सारी गणनाएं की थीं, ग्रह नक्षत्रों की, उनके मध्य दूरियों की, जब पश्चिमी जगत को जानता भी न था। हंसी आती है जब किताबों में हमें भी यह पढ़ाया जाता है कि आदमी के पूर्वज बंदर थे। भैया, जिसने ये सिद्धांत रचा होगा वह केवल अपनी बात कर रहा था। हम सनातनी भगवान के अंश हैं और सीधे उन्हीं से प्रकट हैं। यहां कोई विकासवाद का सिद्धांत नहीं है। कोई पूछे इन लोगों से, उस समय के बंदर ही आदमी बन गए, आज के बंदर क्यों नहीं बनते? फिर बंदर से आदमी बना और जानवर कैसे बने भैया? कोई उत्तर नहीं, केवल कुतर्क। और कैसी विडंबना कि जब उन लोगों ने हम पर शासन किया, हमारी शिक्षा पद्धति नष्ट कर दी, हमारे संस्कार नष्ट कर दिए, हमारा खान पान भ्रष्ट कर दिया और हम लोगों को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उनकी जूठन हमें सम्मानित लगती है और अपना संस्कार, कुल परंपरा, रूढ़िवादी और त्याज्य। बलिहारी है समय की, कलयुग का प्रभाव। मातृशक्ति जो तेजस्वी बालकों को जन्म देती थी, वहां भी काफी अंतर आ चुका है। कभी कभी लगता है कि हम कैसी अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। पश्चिम जो एक बार पूरा नग्न होकर के देख चुका है कि कितना सुख है उसके अंदर में, और अब वह हमारे पीछे पीछे दौड़ता है। वे भारत में आते हैं, हमारी छोड़ी गई वेशभूषा को धारण करते हैं, तिलक कंठी चोटी को धारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जपते हैं, भगवान के आनंद में मग्न रहते हैं। और एक हम लोग आध्यात्म से उतरकर अब हम नग्नता की ओर दौड़ रहे हैं। उनके पास जो नहीं था वो उसके पीछे दौड़े, और हमारी दुर्गति, दुर्भाग्य और बुद्धिहीनता कैसी कि हम नग्नता की ओर दौड़ रहे हैं। हमें उसमें सुख नजर आता है। रात और दिन हमारे लिए केवल कृत्रिम प्रकाश, उस प्रकाश में ही हम नाचते हैं, गाते हैं। हम भूल गए कि हमारा तो मूल स्वभाव ही आनंद का है। उनका और हमारा डीएनए बिल्कुल अलग है। हम सब सनातनी अच्युत गोत्री हैं, क्योंकि उन्हीं के हैं। और स्मरण होता है कि कैसी कैसी देवियां, मातृशक्ति रही है हमारे इस अद्भुत देश में, और जिसके कारण यह देश आध्यात्मिक जगत की ऊंचाइयों को छू सका। सारे ऋषि मुनि, संत महात्मा, कोई कहे कि नारी से दूर, तो भैया उनका जन्म तो नारी से ही हुआ ना। ऐसी बात नहीं है। आसक्ति, वासना, इनसे दूर रहने के कहा गया है। देवी विद्योत्मा
नींव का पत्थर है महाकवि कालिदास के लिए। देवी चिंतामणि ने दिया इस देश को बिल्व मंगल जैसा भक्त, और देवी रत्नावली ने दिया बाबा तुलसीदास को। धन्याति धन्य है ऐसी मातृशक्ति जिसने अपने संपूर्ण जीवन को होम कर दिया। तीर ऐसा हो कि हृदय के पार हो जाए तब बनती है बात। और देवी रत्नावली के तीर की धार ऐसी ही तो थी जब वो कहती हैं, लाज ना आई आपको दौरे आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत न तव भवभीत। और रत्नावली ही कह सकती है, इस देश की मातृशक्ति ही यह कह सकती है, भटके हुए को राह दिखा सकती है। भैया, अपने राम का स्वभाव आरंभ से ही ऐसा रहा कि लोग कहते हैं सत्यम वद प्रियम वद, अपन के पल्ले पड़ा नहीं कभी। वैसे भी बुद्धि अपने पास नहीं, अपने से कभी प्रिय सत्य नहीं बोला गया। और भगवान की बड़ी कृपा है कि अपने राम को किसी का बंधन भी नहीं। अपने तो यही जानते हैं, अप्रिय सत्य हृदय को बेधता है और रसता है कुछ अन्य ही विलक्षण। आवश्यक नहीं कि हमारे शुभचिंतक वे ही हों जो हमारे स्वभाव के अनुकूल व्यवहार करते हों, प्रिय बोलते हों। भैया, योग्य चिकित्सक है तो रोग के अनुसार देगा कटु औषधि भी, परहेज भी करने को बोलेगा और हमारे कल्याण के लिए डांटेगा भी। उसे हमारी प्रियता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका तो लक्ष्य रोग को नष्ट करना है। तो जो सीधी सपाट बात बोल रहा है भैया, वह स्वार्थी तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपने मान की चिंता नहीं है। और ऐसा कर पाना बहुत से लोगों के वश की बात नहीं, क्योंकि वे तो अपनी इर्द गिर्द संख्या चाहते हैं, अनुयायी चाहते हैं, पूजना चाहते हैं। सो जो सीधी सपाट बात बोल रहा है वही आपका कल्याण कर सकता है, हमारा कल्याण कर सकता है। तो कभी कोई ऐसा मिल जाए तो इस दृष्टि से विचार करना कि उसे हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें उसकी आवश्यकता है, और बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अब ऐसे बिरले लोग बहुत कम रह गए हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।